हे एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एसडी एक्सेस। तो आज हम एसडी एक्सेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो एसडी एक्सेस को देखते हैं। और इसमें जो एसडी एक्सेस है हमारा, वो नाम से पता चल रहा है सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस। ठीक है, और इसमें ये भी एसडीएन का ही पार्ट है हमारा। ठीक है, अब एसडीएन के कितने पार्ट्स हैं लगभग वो देख लेते हैं। एक एसीआई होता है एसडीएन का, एक होता है आपका एसडी वैन। ठीक है, और होता है एक आपका एसडी एक्सेस। तो अब हम बात करते हैं जो ACI है, ये आपका डेटा सेंटर में यूज़ होता है। ठीक है, और SD वैन हमारा वैन क्लाउड हो गया। ठीक है, वैन को मैनेज करता हूँ। और SD एक्सेस आपका कैंपस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो SD वैन हम कर चुके हैं, SD एक्सेस हम आज कर रहे हैं, और ACI हम अपनी जब डेटा सेंटर की सीरीज़ बनाएंगे तो तब डेटा सेंटर वाली सीरीज़ में इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और आगे देखते हैं कि SD एक्सेस क्या है, SD एक्सेस कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज SD एक्सेस। ओके, तो SD एक्सेस क्या है? SD एक्सेस है सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस। ठीक है, इसके पास दो मेन कंपोनेंट होते हैं इसके, कैंपस फैब्रिक और DNS सेंटर। तो कैंपस फैब्रिक और DNS सेंटर कैसे लगा होता है कि मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ पे जितने भी हमारे फैब्रिक्स होते हैं ना, लाइक हमारी जितने भी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, ठीक है, ये सब आपस में कनेक्ट है। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क होता है ये कैंपस फैब्रिक है। ठीक है, और इसके टॉप ऑफ द मैनेजमेंट प्लेन पे क्या चलता है आपका DNA। ठीक है, DNA इज डेटा DNA क्या होता है? डेटा नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये कैसे काम करते हैं, इसके कितने लेयर्स होते हैं, ये हम आगे चल के देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ये कैंपस फैब्रिक है ये करता क्या है। कैंपस फैब्रिक हमें क्या करता है कि हमें कंट्रोल प्लेन दे देता है, डेटा प्लेन दे देता है। ठीक है, कंट्रोल प्लेन आपकी राउटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए कंट्रोल प्लेन दे देता है। डेटा प्लेन की डेटा को कैसे भेजना है, कहाँ से निकालना है, कितने पार्ट्स हैं इसके लिए वो हमको डेटा प्लेन प्रोवाइड कर देता है। मैनेजमेंट प्लेन जहाँ से हम सेंट्रली बैठ के सारी डिवाइसेस को मॉनिटर कर सकते हैं, सारी डिवाइसेस पे पॉलिसीज पुश कर सकते हैं। ठीक है, और पॉलिसी प्लेन क्या करता है, हमें पॉलिसी बनाने के लिए एक्सेस अलाउ कर देता है। तो कंट्रोल प्लेन के थ्रू हम राउटिंग कर लेते हैं, डेटा प्लेन के थ्रू हम लोग अपना डेटा को फॉरवर्ड कर लेते हैं कि डेटा कैसे नेटवर्क पे जाएगा। मैनेजमेंट प्लेन के थ्रू हम कंप्लीट नेटवर्क को, कंप्लीट IT इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग मैनेज कर लेते हैं। और पॉलिसी प्लेन में हम लोग पॉलिसी बना देते हैं। ये किस बेस पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब भी ठीक है, ये फैब्रिक सॉल्यूशन हमें क्या करता है कि ये जो फैब्रिक सॉल्यूशन है ना, ये जो हमने बात करी थी कैंपस फैब्रिक की, उसके बाद हमने बात करी कि फैब्रिक सॉल्यूशन हमें क्या दे देता है, कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन, पॉलिसी प्लेन। ठीक है, इन सबको रन करने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अभी मीडियम चलता किस पे है, जैसे जो ये फैब्रिक प्लान है ना, ठीक है, ये हमारे CLI और API के थ्रू चलता है। ठीक है, API क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है, और ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसको रन करने के लिए? रेस्ट कॉन्फ। ठीक है, तो जब हमें CLI और API के कॉम्बिनेशन से और विद द हेल्प ऑफ रेस्ट कॉन्फ एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो कि HTTP पे काम करता है। हम आगे चल के देखेंगे जब हम अपना ऑटोमेशन का टॉपिक इसमें कवर करेंगे, तब रेस्ट APIs को हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमें इसके थ्रू हम लोग ये सारी की सारी अचीवमेंट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, पॉलिसी प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन, इस सब को रन करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और जब हमें ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, तो उसके बाद क्या करता है कि इसको जो मैनेज करता है वो DNS सेंटर होता है। ठीक है, वो DNS सेंटर कहाँ पे? टॉप ऑफ दैट। ठीक है, सबसे ऊपर वो DNS सेंटर इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये था। अगर हम बात करें इसको, अगर हम इसको देखें तो DNS सेंटर कॉल्ड SD एक्सेस। ठीक है, अब SD एक्सेस के लिए हमें कौन कौन से इसके जो कंपोनेंट हैं वो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कैंपस फैब्रिक हो गया और DNS सेंटर हो गया। कैंपस फैब्रिक क्या है ये हमने देख लिया। कैंपस फैब्रिक हमें कैसे, कैंपस फैब्रिक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं ये हमने सबसे पहले देखा। उसके बाद वो कैसे हम कर सकते हैं ये देखा। उस सब को करने के बाद जो सेंटर में एक हमारा जो सेंट्रल में जो
जिसके थ्रू हम कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करते हैं, मैनेज करते हैं, वो क्या होता है, डीएनए सेंटर, ठीक है। और ये डीएनए सेंटर हमारा क्या कहलाता है, एसडी एक्सेस। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अब एसडी एक्सेस क्या है और एसडी एक्सेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली स्लाइड में देखते हैं कि इसके बेनिफिट क्या है और हम इसको यूज क्यों करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आज की बात करूं का आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी रिक्वेस्ट हमारे पास आती, कोई भी पॉलिसीज़ बनाने के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट आती, तो हम मैनुअली बनाते हैं। और मैनुअली बनाने में सबसे पहले एक तो मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है, और दूसरा स्लो रहता है। अगर लेट सपोज आपके पास 100 पॉलिसीज़ बनाने के लिए आ गई, ठीक है, तो 100 पॉलिसीज़ बनाने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा कि आपका जो जितना भी काम है वो स्लो काम हो जाएगा। अगर आपको चेंजेस करने हैं, कुछ भी चेंजेस करने हैं आपके नेटवर्क पे, तो आप चेंजेस अगर मैनुअली करेंगे और एक ऑटोमेटिक करेंगे, तो ऑब्वियसली जो आप ऑटोमेटिक कर रहे हैं वो ज़्यादा फास्ट होगा और दूसरा आपका ह्यूमन एरर भी उसमें नहीं होंगे। कैंपस नेटवर्क पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कभी आपको ये एक्सेस स्विच पे ये सिक्योरिटी लगानी, कभी उस पर ये सिक्योरिटी लगानी, ठीक है, कभी आपको ये आईपी एड्रेस चेंज करना है, कभी आपको ये चेंजेस करने हैं, मतलब डिपेंड्स ऑन की यूज़र, है ना। यूज़र की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो हम सब लोग फुलफ़िल करते हैं, है ना। चाहे ये आपका अगर कोई नया यूज़र आ रहा है उसके लिए एक्सेस अलाउड कराने, ठीक है, ये सारे के सारे हम काम करते हैं। बट ये सारे के सारे हम काम करते हैं, वो कैसे करते हैं, मैनुअली काम करते हैं। अगर हम एसडी एक्सेस को डिप्लॉय करते हैं, सिस्को डीएनए सेंटर को की बात करें, तो उसके थ्रू हम इसको ऑटोमेटिवेट टास्क कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे इसकी हम प्रैक्टिकल सीरीज जरूर बनाएंगे और प्रैक्टिकल सीरीज में इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हमने डिस्कस करे। ऑपरेशनल चेंजेस थे हमारे पास ड्यू टू मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। अगर मेरे पास हज़ारों कॉन्फ़िगरेशन के चेंजेस करने की बात आ गई तो मैं मैनुअली टाइप करता रहूँगा, और मैनुअली टाइप करूँगा तो डेफिनेटली वो काम स्लो होगा, और आज की डेट में स्लो काम कोई भी पसंद नहीं करता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और जब हम कोई चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, जब हम कोई चेंजेस कर रहे हैं तो गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपने टेम्पलेट्स बना रखे हैं, प्री टेम्पलेट्स आपके पास हैं, आपको जस्ट पुश करना है। अगर आपने एक बार टेम्पलेट बना दिया तो आपको पास जनरली रिक्वेस्ट सेम होती हैं। हम ये बोल सकते हैं कि अलग अलग अगर आपके यहाँ पे कोई नया डिवाइस ऐड हो रहा है, लेट्स सपोज कोई पीसी ऐड हो रहा है, तो उस पीसी के लिए जो भी पॉलिसीज़ होंगी वो सेम ही होंगी, चाहे एक पीसी हो चाहे फिर 100 पीसी हो। लेकिन आपके पास अगर सेंट्रलाइज कोई टूल नहीं है और आपको अगर वो मैनुअली करना है, तो मैनुअली करने में आपको एवरी टाइम आपको वो चीज़ लिखनी पड़ेगी और करना पड़ेगा। लेकिन आपने इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप एसडी एक्सेस के थ्रू आपने एक टेम्पलेट बनाया, उस टेम्पलेट को जस्ट पुश कर दो तो आपका काम इजीली हो जाएगा। जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। और आप अगर यह काम मैनुअली कर रहे हो तो डेफिनेटली वो स्लो होगा, और आप इसके एसडी एक्सेस या फिर ऑटोमेशन के थ्रू कर रहे हैं तो वो काम आपका फास्ट हो जाता है, ठीक है। ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, लेकिन गाइस थोड़ा सा टाइम लगेगा इसका प्रैक्टिकल इसके सीरीज बनाने में, लेकिन डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियोस। उसके बाद बात करते हैं एसडी एक्सेस का आर्किटेक्चर कैसा है, ठीक है। अभी हमने बात करी थी कि इसमें मैनेजमेंट प्लेन होता है, कंट्रोल प्लेन होता है और डेटा प्लेन होता है ना। ये सारी बातें करी थी, वो उसके प्लेन थे। बट अब हम बात करें कि आर्किटेक्चर है, उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा कि इसको डीएनए सेंटर क्या कहाँ पे होता है, और उसका सिक्योरिटी के लिए जो हम इसमें बात कर रहे थे, ठीक है, सिक्योरिटी हम इसमें आइस के थ्रू यूज करते हैं। आइस सिस्को आइडेंटिफाई सर्विस इंजन, ठीक है, आइडेंटिफाइड सर्विस इंजन जो आइस है हमारा, उसके थ्रू हम सिक्योरिटी लगाते हैं। वायर्ड और वायर्ड लैन में दोनों में हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं मैनेजमेंट लेयर की। तो इसमें जो मैनेजमेंट लेयर है ना, मैनेजमेंट लेयर में जो कंपोनेंट्स आपके काम करते हैं, जो फैसिलिटी आपका मैनेजमेंट लेयर प्रोवाइड करता है, वो क्या करता है कि जो डीएनए है आपका सिस्को डीएनए सेंटर, इसका जीयूआई एक्सेस आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अगर आपका इसका जीयूआई अगर आपके लेट्स सपोज एक काम करते हैं, फिजिकल लेयर से ऊपर को चलते हैं ताकि आपको ये अंडरस्टैंड करने में इजीली होगा, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल लेयर की, तो फिजिकली हमारे पास जितने भी डिवाइसेस हैं ना, फिजिकल बॉक्सेस, लाइक स्विच, लाइक राउटर, लाइक WLC, लाइक जस्ट आपके पीसी, स्विचेज, राउटर, WLC, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके फिजिकल डिवाइसेज हैं, तो फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। और जो यहाँ पे आइस और डीएनए मैनेज किया हुआ ये भी फिजिकल है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, कंट्रोलर हैं, ठीक है। ये सेंट्रलाइज आप इनसे काम कर सकते हैं। आइस तो अभी भी
मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही हैं इसको भी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन आपको सिक्योरिटी के लिए आइस अलग से यूज़ करना पड़ता था, राउटिंग के लिए आपको समथिंग अलग यूज़ करना पड़ता था, है ना टूल। तो अभी क्या है कि जो सिस्को ने डीएनएस सेंटर बनाया, इसमें सब कुछ कंबाइन करके एक डैशबोर्ड आपको प्रोवाइड कर दिया, उस डैशबोर्ड के थ्रू आप सारी की सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें नेटवर्क लेयर की, तो नेटवर्क लेयर में हमने जैसे SD-WAN में ही पढ़ा था, 2 टाइप के नेटवर्क्स हैं, अंडरले नेटवर्क और ओवरले नेटवर्क, ठीक है। और अगर हम बात करें नेटवर्क की, है ना, अंडरले नेटवर्क की अगर हम बात करें तो अंडरले नेटवर्क से हम तो 2 टाइप से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसको, एक आपका मैनुअली और एक आपका ऑटोमेटिक, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन योर नेटवर्क कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, ठीक है। बट मोस्टली आई थिंक ऑटोमेटिक वाला ही प्रेफर करते हैं लोग इसको कन्फिगर करने के लिए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं पे कुछ प्रॉब्लम, कुछ डिपेंडेंसीज आ जाती हैं, यहाँ पे आपको मैनुअली भी करना पड़ता है, ठीक है। अंडरले नेटवर्क में हम यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है उसको हम STP के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं, बट STP इज़ नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम सिस्को, ठीक है। सिस्को से STP के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि एक प्रोटोकॉल हम यूज़ कर सकते हैं, ISIS हम क्यों यूज़ करते हैं? ISIS हम इसलिए यूज़ करते हैं जो कि ISIS के अंदर एक फीचर अवेलेबल होता है, ठीक है। वो जो हम नेवर इस्टेब्लिश करते हैं वो विदाउट IP भी कर सकते हैं, मतलब राउटिंग। मैं ISIS की बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो रिकमेंडेशन है या फिर जो सिस्को भी बोलते हैं तो हम ISIS ही यूज़ करते हैं। STP हम कर सकते हैं, लेकिन STP नॉट रिलायबल हम ये बोल सकते हैं अंडरले नेटवर्क के लिए, क्योंकि अगर आपका अंडरले नेटवर्क रिलायबल नहीं है, अंडरले नेटवर्क्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम ओवरले नेटवर्क्स में भी आएगी, क्योंकि ओवरले नेटवर्क जो आपका वो अंडरले नेटवर्क के ऊपर चल रहा होता है ना। अगर अंडरले नेटवर्क्स में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ गई, लाइक कनेक्टिविटी लॉस हो गई, तो आपकी ओवरले नेटवर्क की भी कनेक्टिविटी लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो ISIS की हम बात कर रहे थे राउटिंग प्रोटोकॉल में, क्योंकि राउटिंग तो यहाँ पे हम लोग सबसे बड़ी बात करें तो जो इसकी ISIS की नेवर इस्टेब्लिशमेंट होती है वो बिना IP के हो जाती है, बिना वो IP डिपेंडेंस नहीं होता है ना। दूसरी बात, पेयरिंग कैपेबिलिटी जो है वो हम लूप बैक के साथ भी बना सकते हैं ISIS की। तो आप देखेंगे कि ISIS इज़ बैक नाउ, है ना। हम लोग सब सोच रहे थे ISIS चला गया, लेकिन ISIS वापस आ गया अपने SD एक्सेस के ऊपर। अगर हम बात करें तो DNS सेंटर की बात करें, सिस्को DNS सेंटर की, है ना। इसको हम 2 टाइप से यूज़ कर सकते हैं, मैनुअल अंडरले और ऑटोमेटिक अंडरले, हम इसको नाम बोल सकते हैं, है ना। डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। उसके बाद जो दूसरा हमारा वो है ओवरले नेटवर्क्स। अगर मैं ओवरले नेटवर्क की बात करूं तो ओवरले नेटवर्क में यहाँ पर हम लिस्प यूज करते हैं, ठीक है, और VXLAN और CTS, ठीक है। लिस्प क्या करता है, आपको डिवाइस की लोकेशन बता देता है, आइडेंटिफाई करके बता देता है कि कौन से एज से ट्रैफिक आया, कौन से एज से ट्रैफिक आया और कौन से एज पे ट्रैफिक मुझे भेजना है। इसकी अगली सीरीज, अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो लिस्प पे ही बनानी है, तो तब हम लिस्प में कंप्लीट डिटेल्स में चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो अगला टॉपिक है, अगली अगर हम वीडियो स्लाइड की बात करें, अगली जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो लिस्प और VXLAN है। लिस्प, VXLAN और CTS, यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, VXLAN, CTS और लिस्प, ठीक है। तो CTS क्या है, सिस्को ट्रस्ट चेक, जो कि नया फीचर है, ठीक है, नया फीचर इन्होंने ऐड किया हुआ है। VXLAN नया फीचर है, लिस्प नया फीचर है। लिस्प VXLAN के अंदर ही लिस्प को डिवाइसेस की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए लिस्प एक R-लॉक जनरेट करते हैं। अभी हम देखेंगे लिस्प के अंदर कि ये R-लॉक क्या होता है और ये कैसे काम करता है, कैसे ये आइडेंटिफाई करता है डिवाइसेस को, ठीक है। ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, ओवरले नेटवर्क क्या करता है हमें, ओवरले नेटवर्क पॉलिसी बेस्ड नेटवर्क होता है ये, ठीक है। आप जो पॉलिसीज़ लगाते हैं उसके बेस पर ये काम करता है। होस्ट मोबिलिटी प्रोवाइड करता है वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क के लिए, ठीक है। और ये ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को इंक्लूड करता है,
ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ओवरले नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन कौन से अगर आप सोच रहे हैं तो यही है, VXLAN, ठीक है, लिस्प है। VXLAN तो वर्चुअल एक्सटेंशन लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि हम वर्चुअली लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकते हैं। और CTS हो गया आपका सिस्को ट्रस्ट चेक। तो इन तीनों पे जो वीडियो बनेगी वो अगली वीडियो में हम ये तीनों कवर करेंगे, लिस्प, VXLAN और CTS, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कंट्रोलर्स की, कंट्रोलर लेयर पे जो हमारे डिवाइसेस होती हैं वो आइस है, ठीक है। आइस सिक्योरिटी के लिए होता है। और उसके बाद सिस्को DNA के 2 पार्ट हैं इसमें, NCP और NDP। इसके बाद जो SDXS पार्ट 2 आएगा उसके अंदर मैं ये कंप्लीट डिटेल्स उसमें प्रोवाइड करूँगा कि मैनेजमेंट लेयर पे इन डिवाइसेस के काम क्या क्या हैं, एग्जैक्टली ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। ओवरले नेटवर्क, SDXS अंडरले नेटवर्क, ओवरले नेटवर्क, स्विचेज, राउटर, आइस, DNA, ठीक है। सिस्को DNA GUI क्या होता है। अगर आप कंट्रोलर्स की, जैसे हमने पहले भी बोला था कि आइस और DNA एक कंट्रोलर है जो कि कंट्रोलर लेयर पे काम करते हैं। क्या काम करता है? आइस आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है और सिस्को DNA जो NCP और NDA ये आपको पॉलिसी और डेटा प्लेन पे बात करते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लान और डेटा प्लेन, ठीक है। तो ये हम देखेंगे इसका कंट्रोल प्लान और डेटा प्लान बहुत डिटेल्स में हम इसको कवर करेंगे SDXS पार्ट 2 में। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट लेयर, ठीक है। सिस्को DNA GUI आपको सिस्को DNA का GUI प्रोवाइड कर देता है। ये नेटवर्क ऑटोमेशन, मतलब आप यहाँ से पॉलिसीज पुश कर सकते हैं। नेटवर्क एश्योरेंस आप मॉनिटर कर सकते हैं। पॉलिसीज़ आप पॉलिसी कर सकते हैं। डिज़ाइन आप डिज़ाइन कर सकते हैं और प्रोविज़न कर सकते हैं। यहीं से एक लेयर पे बैठे बैठे आप, एक डैशबोर्ड पे बैठे बैठे आप वो सारी के सारी काम कर सकते हैं, जो कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद इसके जो प्लेन है, ठीक है, ये हम वैसे हल्का सा टच कर चुके हैं। कंट्रोल प्लेन ऑफ SDXS कंट्रोल प्लेन बेस्ड ऑन द लिस्ट, जैसे कि हमने बात करी थी कि ये कंट्रोल प्लेन पे कैसे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, वो होता है लिस्प। और ये किस बेस पे इसकी आइडेंटिफिकेशन करता है, वो इसकी एज लोकेशन पे एज की एक ID जनरेट होती है लिस्ट के अंदर, उस R-log हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये उस डिवाइस की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकता है। इसके बाद की जो वीडियो है उसमें, जब मैं लिस्ट की वीडियो बनाऊंगा उसमें कंप्लीट डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं डेटा प्लेन, ठीक है। SDXS का जो डेटा प्लेन है वो बेस्ड ऑन द वर्चुअल टनलिंग। और अगर हम बात करें SDXS के अंदर तो हम लोग VXLAN को बात करते हैं, ठीक है, वर्चुअल एक्सटेंशन लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये भी हम देख चुके हैं। तीसरा जो हमारा है वो है पॉलिसी बेस्ड एक्सेस, ठीक है। पॉलिसी प्लेन बेस्ड ऑन द सिस्को ट्रस्ट चेक, CTS। तो इन तीनों को हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे, क्योंकि आई थिंक अगले ही चैप्टर में अगले ही टॉपिक जो हमारा है वो लिस्प, VXLAN और ट्रस्ट चेक का है, एज पर सिस्को ब्लूप्रिंट्स, ठीक है। तो SDXS पार्ट 2 बनाने के बाद उसमें हम लोग पूरे कंप्लीट आर्किटेक्चर के अंदर, SDXS आर्किटेक्चर के अंदर जो लेयर्स हैं, उन लेयर्स के अंदर जो कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है, उन कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। और उसके बाद लिस्प, VXLAN और ट्रस्ट चेक, इन तीनों की एक सेपरेट वीडियो मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये था हमारा SDXS का ओवरव्यू। SDXS बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम बात करें तो इसकी आई विल ट्राई कि कंप्लीट SDXS की मैं वीडियो बना के इसमें पब्लिश करूँ अपने चैनल पे। बस मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसकी प्रैक्टिकल के लिए, और लेट्स सी, बट या इसको कंप्लीट एक सेपरेट कंप्लीट कोर्स के थ्रू मैं इस पर अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और अब हम मिलते हैं अपने पार्ट 2 पे। अपने पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि आर्किटेक्चर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका यूज हम कैसे, उनकी डिटेल्स में हम लोग उसको देखेंगे। उसके बाद हम लिस्प, VXLAN और सिस्को ट्रस्ट चेक, CTS पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस टू वॉच दिस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।